हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। लास्ट वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया था जिसमें कि मैं आपके साथ बात कर रहा था मल्टी लेयर पीसीबी के बारे में, जिसमें कि मैंने फर्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था। उसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया कि किस तरह से हम बोर्ड के सेटअप्स को यूज करते हैं कीकैड के अंदर। उसके बाद सेकंड पार्ट मैंने आपके साथ उसी के अंदर बात किया था कि बोर्ड में किस तरह के हम मल्टी लेयर्स को ऐड कर सकते हैं, लाइक 2 लेयर, 4 लेयर, 6 लेयर। ये सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कंपोनेंट के प्लेसमेंट को से स्टार्ट करेंगे। लगभग 2 से 3 वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जितने भी कंपोनेंट प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट करते समय कुछ चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पावर सेक्शन के कंपोनेंट को कहाँ पे प्लेस करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। आपको ईएसपी को कहाँ पे प्लेस करना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ईएसपी से जनरेट होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, और उस रेडियो फ्रीक्वेंसी में काफी ज्यादा नॉइज क्रिएट होता है जब हम पावर सेक्शन को आसपास रखते हैं। उस चीजों को भी ध्यान में रखते हुए हम कंपोनेंट को प्लेस करने वाले हैं अपने पीसीबी के ऊपर। ठीक है, तो पीसीबी डिजाइनिंग के समय में कंपोनेंट प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम पावर सेक्शन की बात करते हैं, कैसे नॉइस को कम करना है, किस तरह से प्रॉपर सिग्नल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है ना, पावर प्लेन कैसे होगा, ग्राउंड प्लेन कैसे होगा, इसके बारे में हम वन बाय वन करके हर एक वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। प्लेसमेंट का पार्ट 1 है जिसके अंदर हम पावर सेक्शन के सर्किट्स पे काम करने वाले हैं कि किस तरह से पावर सेक्शन के कंपोनेंट्स को हम प्लेस करते हैं। उसके बाद फिर हम यूएसबी पे जाएंगे, फिर क्रिस्टल, फिर जीपीआईओस पे जाएंगे। तो जितने इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस होंगे हम सभी को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे यूज करने वाले हैं, उसके कंपोनेंट को प्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम हाई स्पीड डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें ईएसपी के बारे में, तो ईएसपी पे एट द एंड जब हम इसको आईओटी, क्योंकि ईएसपी एक आईओटी बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर है जहां पर की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिग्नल्स का, या फिर बोलूं रेडियो फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमिशन। क्योंकि आप वायरलेस पे जब काम करोगे, लाइक आप ब्लूटूथ पे काम कर रहे हो या फिर आप वाईफाई पे काम कर रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से सिग्नल है जो ट्रांसमिट हो, इसके लिए हम 4 लेयर पीसीबी पे आए हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं आज का। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और भी डिस्कशन करने वाला हूँ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। इस तरह के अमेजिंग कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड मैं आप तक शेयर करता रहता हूँ। आने वाले टाइम में मैं प्लान कर रहा हूँ एलटी स्पाइस के ऊपर भी वीडियो शूट करूँ। एलटी स्पाइस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम सर्किट को सिमुलेट करते हैं। तो ये सब चीज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया क्यूआर, इसको स्कैन करके आप कर सकते हो, और मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो आप मेरे को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मैं और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर के आता रहूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया था जिसमें कि मैंने बोर्ड सेटअप करके आपको बताया था कि किस तरह से हम 4 लेयर लेआउट डिजाइन करने के लिए सबसे पहला काम हमारा होता है बोर्ड का सेटअप करना। तो ये आप देख सकते हो कि इन वन डॉट सी यू और इन डॉट सी यू है ना, इनर लेयर 1 और इनर लेयर 2 यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद बोर्ड साइज मैंने यहाँ पे ले रखा था आपका कटआउट, जो कि यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया था एज कट डॉट लेयर से। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ही बेसिक का पार्ट है जो मैंने बहुत प्रीवियसली आपके साथ कवर कर रखा था। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम यहाँ पे कंपोनेंट को किस तरह प्लेस करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे समझना कि 4 लेयर में कंपोनेंट को कैसे प्लेस करेंगे। यहाँ पे सिग्नल्स के लिए, पावर के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे लेयर 2 और लेयर 3 को। ठीक है, तो पावर के लिए हम लेयर 2 को यूज करेंगे और लेयर 3 यूज करेंगे फॉर ग्राउंड पर्पस। बाकी जितने भी सिग्नल होंगे उसको हम यूज करने वाले हैं टॉप और बॉटम लेयर पे। ठीक है, तो इसको वहीं पे शुरू करते हैं। तो चलो आज की वीडियो में इस चीज को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ईएसपी को देखते हैं। तो ईएसपी को हमें रखेंगे एकदम कॉर्नर के साइड में, क्योंकि मैं जो ईएसपी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ये है बेस यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये जो आपका ऊपर का एरिया दिख रहा है यहाँ पे कि 5 mm इस साइड से, 5 mm इस साइड से, तो ये आपका एंटीना का एरिया है। तो इतना एरिया आपको यहाँ पे सेपरेट रखना है। ठीक है, इस ईएसपी के बाद बात करते हैं। तो हम अगर स्कीमेटिक, क्योंकि आपको स्कीमेटिक का रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो स्कीमेटिक का अगर रेफरेंस हम ले तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा जो जीपीआईओ वाले ये कनेक्टर्स हैं ये सारे के सारे आपके डायरेक्टली ईएसपी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस क्या करेंगे, जो हमारे कनेक्टर हैं जीपीआईओ के, जैसे ये कनेक्टर है J5। ठीक है, तो इस J5 को हम इसके आसपास ही यहाँ पे रखेंगे। इसको रोटेट कर सकते हो आप इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे ना रख के इसको हम आगे की साइड बाहर यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो एक कनेक्टर हम यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हम इस कनेक्टर को यहाँ पे देखते हैं, तो ये कनेक्टर भी हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है ना। तो इस कनेक्टर को भी हम यहाँ से इस तरह से देखते हैं। इसको रोटेट करते हैं एक बार, और यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर हम कनेक्शन देखें तो काफी ओवरलैप करने वाला है कनेक्शन, तो हम इस तरह से नहीं रख सकते। हमको मिनिमम हमें ओवरलैप करने की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो अब एक बार हम रफ तरीके से यहाँ पे रख लेते हैं जो भी हमारे जीपीआई उसके सेक्शन है।
ठीक है, अब देखो, अब ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो इसको एक बार इस तरह से अगर हम रोटेट करें और यहाँ पे अगर इसे हम देखते हैं, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि एकदम स्ट्रेट डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा यहाँ पे हम लेके आते हैं और यहाँ पे हम मैकेनिकल होल देने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा बोर्ड किसी केसिंग के अंदर इजिली माउंट हो जाए, और इस वाले को हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टर हो गए हमारे। इसके बाद एक आई थिंक और कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, तो ये कनेक्टर को हम यहाँ पे अगर हम थोड़ा थोड़ा इसको और शिफ्ट करें तो हमारे लिए काफ़ी यहाँ पे इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कनेक्टर भी है हमारा, ये कनेक्टर इस साइड से प्लेस होगा, तो इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो कनेक्टर को प्रॉपर तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हमें इसे और भी शिफ्ट करना होगा यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अब तो अब हमारा पावर सेक्शन के बात आती है। तो सबसे पहले हम इफ डीसी जैक को प्लेस करेंगे। तो इफ डीसी जैक को हम प्लेस करेंगे कैसे? इफ डीसी जैक को हम यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, इफ डीसी जैक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पावर सर्किटरी है और हमारा पावर कनेक्टर भी है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा ये एडप्ट कनेक्टर है इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, इफ डीसी जैक का जो नेम है इसको मैं नॉमेनक्लेचर को हटाता हूँ अभी। ठीक है, ये हमें रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, तो इस पावर सर्किट को हम यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का यहाँ पे ओवरव्यू कनेक्शन हो चुका है। मतलब कि जो हमारा कंपोनेंट का प्लेसमेंट था। अब इसके बारे में वन बाय वन करके देखते हैं कि और हमारे कौन कौन से कंपोनेंट हैं उसको देखते हैं। तो वन बाय वन करके हम सर्किट की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पावर सेक्शन की बात करते हैं, तो पावर सेक्शन में हमारे पास क्या क्या है इस पे आते हैं। तो ये है हमारा पावर सेक्शन। पावर सेक्शन के अंदर हमारा ये दोनों मैंने लगा दिए। इसके बाद आता है आपका एक LM2596, जो कि है आपका यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर। तो हम LM2596 को देखें कहाँ पे है, तो ये रहा LM2596। तो LM2596 जो है आपका, ये हमेशा प्लेस करो, कोशिश करो एकदम आपके कॉर्नर पे प्लेस हो। ठीक है, नहीं तो आपके क्या होंगे, क्योंकि पावर सप्लाई हमेशा हीट को डिसिपेट करने का काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो हीट जब भी होगा आपका पावर सप्लाई, तो काफी ज्यादा नॉइस क्रिएट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका और भी जो सिग्नल होंगे वो भी डैमेज होने वाले हैं। तो उसको डिस्टर्ब ना हो, नॉइज रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, उसको कॉर्नर में प्लेस करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे कैपेसिटर है, वो है C1। तो C1 कैपेसिटर हमारा कहाँ पे है, अब इतने में तो ढूंढना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, एक बार सर्च कर लेते हैं C1 हमारा कहाँ पे है। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे C1, ये देखो ये रहा C1। ठीक है, इस कंपोनेंट को हम उठा के लेके आते हैं C1 को। ठीक है, इसके नीचे का जो ये डेजिग्नेटर है, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डेजिग्नेटर रहने देता हूँ, डिस्क्रिप्शन को डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो ये C1 कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये C1 यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो इसको मैं रोटेट करके इस तरह से ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस C1 को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके डेजिग्नेटर को मैं ऊपर की साइड यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे C1 हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा कौन सा है इस पावर सेक्शन के अंदर, इसके अंदर है फिर हमारा एक डायोड जो कि है D3। वेयर इज D3, सो एक बार सर्च करते हैं D3। तो D3 हमारा यहाँ पे ये डायोड है। ठीक है, तो D3 हमें मिल गया। ये D3 कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ये देखो। तो ये D3 को जैसे आप यहाँ पे रोटेट करोगे, तो आपको यहाँ पे और भी क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो ये D3 आपका यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है एक टर्मिनल। तो इसको क्या करता हूँ, मैं रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो इस कैपेसिटर पे यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और एक बाहर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं। ठीक है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनोड टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस ए को मैं, ए डिलीट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में देखें, तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है, वो है C4। ठीक है, C4। तो C4 की अगर हम बात करेंगे, तो C4 मेरे को ऊपर सा के साइड ही यहाँ पे मिल जाएगा। आई थिंक ये रहा C4। ठीक है, तो ये रहा हमारा C4। ये C4 को अगर हम देखें कि ये कहाँ पे प्लेस्ड है, तो एक बार C4 को देखते हैं। तो C4 है हमारा जो कनेक्ट हो रहा है
ये हमारा आउटपुट पे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आउटपुट पिन हमें देखना है कहाँ पे है, ठीक है। ये हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसको मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर के साइड यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे मैंने C4 दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं कि कौन सा है हमारा। एक है इंडक्टर जो है L1। तो L1 कहाँ पे है, कंट्रोल एस, L1, ये रहा हमारा L1। तो L1 को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, L1 कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ये देखें, तो ये यहाँ कनेक्ट हो रहा है। इसको अगर रोटेट करें, ठीक है, तो ये हमारा इंडक्टर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडक्टर को भी क्या करते हैं हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। इंडक्टर भी यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा अलाइन करते हैं, हमारा इंडक्टर भी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, तो इसमें और कौन सा पावर सेक्शन में, और कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। अब सेकंड हमारा आता है यहाँ पे, बात करता हूँ तो पावर सेक्शन। पावर सेक्शन के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एलईडी को हैंडल करना, क्योंकि एलईडी हमारा जो कनेक्ट हो रहा है वो कनेक्ट हो रहा है पावर सप्लाई के पास। तो हमें पावर सप्लाई के आसपास ही एलईडी रखना है। तो D1 और D2 है हमारा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, D1 और D2 देखेंगे। तो कंट्रोल F, D1, ठीक है। तो D1 हमारा यहाँ पे है, वेयर इज D1। तो D1 की अगर बात करते हैं तो D1 हमें कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा D1, ठीक है। और D2 यहाँ रहा। तो D1 हमारा रेड है और D2 हमारा येलो है, ठीक है। ये सब चीजें स्कीमेटिक देख के क्लियर हो जाएगी। तो हम अपने लेआउट के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। तो हमारा ये कनेक्ट हो गया। अब ये सामने सामने यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारा D1 यहाँ पे हो गया। इस D1 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसके डेजिग्नेटर को, ठीक है। और एक है हमारा D2। तो D2 को भी यहीं पे रखेंगे, ठीक है। तो D2 हमारा यहाँ हो गया कनेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों का एक कॉमन पार्ट है, वो क्या है, वो है रेजिस्टेंस R2। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 भी लेना है, ठीक है। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस R2। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस R2 को उठाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये रेजिस्टेंस भी हो गया कनेक्ट यहाँ पे। इसको रोटेट करते हैं एक बार। अब देखो, बट ये रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है ऊपर में, जो हमारा 12 वोल्ट का इनपुट सप्लाई है। तो इसको एक काम करते हैं, इस रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस है 12 वोल्ट इनपुट, 12 वोल्ट इनपुट हमारा यहाँ पे है। तो इस पार्ट को अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करके थोड़ा सा नीचे अलाइन करूं, और इस R2 को जो 12 वोल्ट है, इसको यहाँ से, तो 12 वोल्ट को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ से, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, इस तरह से रोटेट करके यहाँ पे लगाता हूँ। इसकी वैल्यू को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इस R2 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एलईडी का भी कनेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा कंपोनेंट है, तो पावर हमने इस सिग्नल बना लिया यहाँ पे जो एलईडी इंटरफेस था। इसके बाद क्या इंटरफेस है, यूआर्ट। तो यूआर्ट को हम आगे देखेंगे कि यूआर्ट को हम कहाँ पे यूज करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारा और भी कंसर्न क्या है, तो अब हमारे पास है यहाँ पे कनेक्टर। बात करता हूँ तो एसपीआई के हैं, यूआर्ट के हैं, जैसे देख दो यहाँ पे यूआर्ट है, दो एसपीआई है ना, तीन तीन पिन है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम एसपीआई यूआर्ट वाले पिन को, क्योंकि ये हमारा जीपीआईओ से भी कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे अगर हम वायर की बात करेंगे तो काफी लंबी हो जाएगी। अगर हम इसको किसी और कॉर्नर के साइड यहाँ पे रखते हैं, इस साइड, ठीक है। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम इसके आस पास ही यहाँ पे रखें, ठीक है। तो एक काम करेंगे यहाँ पे कि हम एक बार स्कीमेटिक को देखते हैं फिर से,
और तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने यहाँ पे पावर सेशन को देख लिया, हमने यहाँ पे एलईडी इंटरफेस को देख लिया जो हमारे पावर सप्लाई के लिए है, हमने ईएसपी को प्लेसमेंट कर लिया, उसके बाद हमने ये सारे जो यहाँ पे जीपीआईओ इंटरफेस थे ये कर लिया। इसके बाद एक इंटरफेस और आता है जो इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा माइक्रो यूएसबी इंटरफेस। तो माइक्रो यूएसबी इंटरफेस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हमारा ऐसा कंसर्न होगा कि हम जो यहाँ पे ईएसपी के जो पास का है वहीं पे हम इसको यूज करें कि हमारा किसी भी तरह का सिग्नल में डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेंगे और इस एरिया में बनाएंगे हम अपना सर्किटरी। ठीक है, तो आशा करूंगा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी पीसीबी डिजाइन सीखना चाहता है, क्योंकि आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से मैं और भी कंटेंट आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा मैं रेगुलर वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।